हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर भावना और आप देख रहे हैं मीडिया डिक्शनरी। आज हम मीडिया डिक्शनरी में चर्चा करेंगे पब्लिक ओपिनियन पोल्स की। जी हाँ, ये मीडिया डिक्शनरी का टर्म नंबर 120 है और पब्लिक ओपिनियन पोल्स का मतलब होता है वो रैंडम सर्वे या सर्वेक्षण जिसमें किसी भी मुद्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश की जाती है और जनमत जानने के लिए जो पोल्स कराए जाते हैं उन्हें पब्लिक ओपिनियन पोल्स कहा जाता है। हालांकि पब्लिक ओपिनियन पोल्स किसी भी मुद्दे पर कराए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हैं पब्लिक ओपिनियन पोल्स वो चुनाव से संबंधित जो नतीजे हैं उनका आकलन करने के लिए, उन्हें जानने के लिए, उस अनुमान को लगाने के लिए बेसिकली कराए जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं जनमानस के बीच में भी। तो पब्लिक ओपिनियन पोल्स जो होते हैं इनके अलग अलग टाइप्स हैं और हर प्रकार का अपना एक खास मकसद भी है। जैसे अगर मैं पहले पब्लिक ओपिनियन पोल की बात करूं जिसे ओपिनियन पोल कहा जाता है, तो इसका मकसद ये जानना है मोटे तौर पर कि कौन सी पार्टी है जो सत्ता में आएगी और किसे जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी, किसकी बयार चल रही है और कहाँ माहौल जो है वो टाइट है, किनके बीच में बहुत ही कड़ी कांटे की टक्कर है। तो इसे जानने के लिए बेसिकली जो कहते हैं पोल्स कराए जाते हैं उन्हें ओपिनियन पोल्स कहा जाता है। दूसरे तरीके का जो पब्लिक ओपिनियन पोल है उसे हम बेंचमार्क पोल कहते हैं और ये बेसिकली इसलिए कराया जाता है क्योंकि जिस भी जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, पार्टी जिसे भी टिकट देना चाहती है, तो उसके पर्चा भरने से पहले वो ये देखना चाहती है कि भाई स्थिति क्या है, क्या लोगों के बीच उस कैंडिडेट की अच्छी छवि है, लोग उसे चुनना चाहते हैं, लोग उसे अपना जनप्रतिनिधि बनाना चाहते हैं और इसके लिए ये जो बेंचमार्क पोल्स हैं वो कराए जाते हैं। तीसरे तरीके का पब्लिक ओपिनियन पोल है उसे कहते हैं ट्रैकिंग पोल और ये ट्रैकिंग पोल्स जो है ये बार बार कराए जाते हैं और उसे बार बार कराने के पीछे कारण ये है कि इसके जरिए ये जानने का प्रयास किया जाता है कि जनता का जो एटीट्यूड है, जो नजरिया है, उसमें कहाँ कितना बदलाव आया है और क्या जनप्रतिनिधि के काम का असर भी उनके एटीट्यूड पर पड़ा है या फिर जाति और धर्म इसी तरीके के मुद्दे के आधार पर ही वो वोट करने वाले। तो इन सारी चीजों को जानने के लिए बेसिकली ट्रैकिंग पोल्स कराए जाते हैं। और जो चौथे तरीके का पोल है जिसे बुश फायर पोल्स कहा जाता है वो बेसिकली ट्रैकिंग पोल और बेंचमार्क पोल जो है इसके बीच का पोल होता है और उसका जो मकसद है वो ये जानना है कि जिस भी जनप्रतिनिधि को चुना गया है, जिसे भी पार्टी ने टिकट दिया है, उसकी जो छवि है वो क्या पब्लिक की नजरों में सुधरी है और क्या पब्लिक उसे चुनना चाहती है, अपना प्रतिनिधि बनाएगी, उसे वोट करेगी। तो इसके लिए बेसिकली बुश फायर पोल्स कराए जाते हैं और इसी तरीके से एंट्रेंस और एग्जिट पोल्स होते हैं। एंट्रेंस पोल जो है जिस दिन भी इलेक्शन होना होता है और पोलिंग बूथ पर जो लोग जाते हैं, एंटर करते हैं, यानी उन्होंने अभी वोटिंग नहीं की है और बस एंटर कर रहे हैं और उस टाइम पर जो पोल्स कराए जाते हैं उन्हें एंट्रेंस पोल और उसी के जस्ट अपोजिट एग्जिट पोल्स, यानी जब वो वोट करके लौट रहे होते हैं पोलिंग बूथ से, तो उससे बेसिकली उस टाइम पर जब उनसे उनकी राय ली जाती है, सर्वेक्षण किया जाता है, तो उससे बेसिकली एग्जिट पोल्स कहते हैं। और एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं वो आपने देखा होगा कि टेलीविजन पर भी खूब दिखाए जाते हैं, तो एग्जिट पोल्स भी बहुत पॉपुलर हैं। तो हर पब्लिक ओपिनियन पोल का अपना एक खास मकसद है और हमारा भी एक मकसद है। हमारा मकसद ये है कि आप भावनाओं में बहने के बजाय जाति, धर्म, ऊंच नीच, इन सारी चीजों को एक तरफ रखकर तटस्थ होकर जो है वो कहते हैं फैसला लें और अपनी बेबाक राय रखें और उसके लिए हमारा मीडिया लिटरेट होना भी बहुत ज़रूरी है। और यही हमारा प्रयास है मीडिया डिक्शनरी के ज़रिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है इस तरीके के मुद्दों पर चर्चा करें जो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा निर्णायक की भूमिका में एक मजबूत निर्णायक की भूमिका इनफैक्ट कहना चाहिए उसमें होना बहुत ज़रूरी है और यही किसी भी लोकतंत्र की जान है। तो जल्द हाजिर होती हूँ एक और नए टर्म के साथ मीडिया डिक्शनरी में। और अगर आपको मीडिया डिक्शनरी के ये वीडियोस अच्छे लगें तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मीडिया डिक्शनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।
थैंक यू सो मच।